उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज़। तो देखें आपके पास जो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था वो किसकी इक्वल था, डेल एस ओवर आर के। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल एस इक्वल टू आर इंटू डेल थीटा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, दोनों तरफ डेल टी से डिवाइड कर देने। डेल टी से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो देखें डेल एस ओवर डेल टी ये किसकी इक्वल आ जाता है, वी के। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी की। और आर तो सेम एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। और डेल थीटा और डेल टी किसकी इक्वल होता है, ओमेगा के। ये आपके पास है लीनियर वेलोसिटी, ये आपके पास है एंगुलर वेलोसिटी। अब इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, इसको आपने एक और से समझना है। देखें जो लीनियर वेलोसिटी होती है ये हमेशा टेनियंट होती है, टेनियंट टू द सर्कल होती है। अब टेनियन होने का क्या मतलब है, टेनियन होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसका जो टेनियन है वो ये बनेगा अपवर्ड, और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसका टेनियन डाउनवर्ड बनेगा ये। और अगर हम एंगुलर को देखें तो ये हमेशा अलॉन्ग द एक्सिस होती है। इसको आपने कैसे देखना होता है, आपने इसको राइट हैंड में ग्रिप करना है। राइट हैंड में ग्रिप करेंगे, ये अब सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहे हैं। ठीक है, राइट हैंड में ग्रिप करेंगे तो आपका जो थंब है वो आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये है। और ये मूव किधर कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे तो फिर आपको इस तरह, आप इसको राइट हैंड में ग्रिप करेंगे, इस तरह ग्रिप करेंगे। ठीक है, ग्रैप करेंगे तो आपका जो थंब है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक कोई भी बॉडी लेते हैं जो कि एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द घूम रही है। तो देखिए जब ये घूम रही है तो इसमें दोनों इसकी वेलोसिटीज़ इन्वॉल्व होंगी, लीनियर भी और एंगुलर भी। देखें ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है वो पी जो कि मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है। ये रेडियस क्या बना रहा है इसके साथ, आर रेडियस बना रहा है। ठीक है, तो देखें आर रेडियस ये बना रहा है। ठीक है, तो ये किस में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें जो वी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम इसमें देखें एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो वो क्या होगी, आप इसको राइट हैंड में ग्रिप करेंगे। ठीक है, तो वो डायरेक्शन क्या बनेगी, इस तरह। तो इसमें जो तीनों हैं वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट जो है आर रेडियस, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आपने इसको लिखना होता है v इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अगर सिंपल फॉर्म में लिखें तो वो तो आप यही लिखते हैं v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फिर आपने इसको लिखना है v इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। उसकी वजह क्या है, उसकी एक ख़ास वजह है, आप इसको r क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते। ज़रा मेरे हाथों को देखिएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये आपके पास है क्या है, ये आपके पास r है। ठीक है, ये ओमेगा है, ये v है। ठीक है, ये r है, ये ओमेगा है, ये v है। अब अगर आप r को ओमेगा की तरफ रोटेट करें, ये देखें r को अगर ओमेगा की तरफ रोटेट करें तो आपका जो थंब है, ठीक है, ये देखें r को अगर ओमेगा की तरफ रोटेट करें तो आपका थंब इधर ये वाली डायरेक्शन बता रहा है, ये डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। हालांकि जो v की डायरेक्शन है वो ये वाली है, तो ये आपको v की डायरेक्शन नहीं देता अगर आप r को ओमेगा की तरफ रोटेट करें। लेकिन अगर आप ओमेगा को r की तरफ रोटेट करें इस तरह तो फिर आपको ये वही डायरेक्शन, आपका थंब आपको वही डायरेक्शन बताएगा जो कि v की डायरेक्शन होगी। तो इसलिए आपने इसको ओमेगा क्रॉस r लिखना है, r क्रॉस ओमेगा नहीं लिखना। ठीक, उसके बाद हम इसको भी t पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, t पर डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। देखिए अगर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो भी क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। आप इसको दोनों तरफ t से डिवाइड कर दें, इधर भी t से डिवाइड कर दें, इधर भी कर दें, तो v ओवर t क्या बनता है, लीनियर एक्सेलरेशन। और ओमेगा ओवर t क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये आपके पास रिलेशन आ जाता है a टेंजेंशियल इज इक्वल टू r अल्फ़ा। तो अभी तक आपने तीन रिलेशन पढ़े हैं, s इक्वल टू r थीटा, v इज इक्वल टू r ओमेगा एंड a इज इक्वल टू r अल्फ़ा।
ठीक है। उसके बाद हम एक और इसमें केस डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है इस तरह सर्कल की फॉर्म में। अब इसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, एक बी है, एक सी है। आपने रिलेशन पढ़ा V = R ओमेगा। अब इसमें मैंने लिखा हुआ है कि इसमें ओमेगा सेम रहता है। देखिए ओमेगा कैसे सेम रहता है। फॉर एग्जांपल थोड़ी देर गुजरने के बाद ये तीनों पॉइंट्स इस जगह पर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये वही A पॉइंट है, ये B है, ये C है। देखिए इन तीनों पॉइंट्स का एंगल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो थीटा है ये क्या रहता है, सेम रहता है, तीनों का एंगल सेम है, ठीक है। तीनों का सेंटर के साथ जो एंगल है वो क्या है, सेम है। लेकिन इनकी जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं रहती। उसकी वजह क्या है, देखिए R चेंज होगा, R तीनों का डिफरेंट है। इसका डिस्टेंस सेंटर से, इसका डिस्टेंस सेंटर से इससे ज़्यादा है, इसका उससे ज़्यादा है, ठीक है। तीनों में देखें ओमेगा A, ओमेगा B और ओमेगा C ये तीनों इक्वल हो गए, लेकिन जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं रहती, लीनियर वेलोसिटी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि R चेंज हो रहा है, ठीक है। ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा नहीं चेंज हो रहा, लेकिन R चेंज हो रहा है, ठीक है। तो VA किसके इक्वल होगा, RA ओमेगा। VB किसके इक्वल होगा, RB ओमेगा। VC किसके इक्वल होगा, RC ओमेगा, ठीक है। अब देखिए RC जो है ये RB से ग्रेटर है और RB जो है ये RA से ग्रेटर है। तो फिर VC जो है सेम एज इट इज़, VC जो है ये VB से ग्रेटर होगा और VB जो है ये VA से ग्रेटर होगा, ठीक है। उसके बाद हम इनकी इक्वेशंस और मोशंस को देखते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे लीनियर, एंगुलर और अगर इनके दरमियान कोई रिलेशन है तो वो देख लेते हैं। देखें लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, S होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है। इसको मीटर में मेजर किया जाता है, इसको रेडियन में मेजर किया जाता है और फिर इनका रिलेशन क्या बनता है, S = R थीटा। उसके बाद लीनियर वेलोसिटी V है, इसको मीटर पर सेकंड में मेजर किया जाता है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इसको रेडियन पर सेकंड में मेजर किया जाता है और इसका रिलेशन क्या बनता है, V = R ओमेगा। उसके बाद लीनियर एक्सेलरेशन है, ये इसको A से डिनोट किया जाता है और इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर किया जाता है। एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसको अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है, इसको रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में मेजर किया जाता है और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन बनता है वो क्या बनता है, A = R अल्फ़ा। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है VF = VI + AT। इसको एंगुलर की फॉर्म अगर लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं, V को आपने रिप्लेस करना है किसके साथ, ओमेगा के साथ। A को आपने रिप्लेस करना है अल्फ़ा के साथ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ओमेगा F = ओमेगा I + अल्फ़ा t। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S = VIT + ½ AT²। तो S को आपने किसके साथ रिप्लेस करना है, थीटा के साथ। तो ये क्या आ जाएगा, थीटा = ओमेगा I t + ½ A को आपने रिप्लेस करना है अल्फ़ा के साथ, ये आ जाएगा अल्फ़ा t²। क्लियर है। उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2AS = VF² - VI²। तो A को आपने सेम एज इट इज़ अल्फ़ा के साथ रिप्लेस करना है, S को थीटा के साथ रिप्लेस करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 2α थीटा = VF को किसके साथ रिप्लेस करना है, ओमेगा F के साथ, ओमेगा F² - ओमेगा I²। ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है सेकंड, ये आपने एक अदद एग्जांपल में इसको यूज़ करना है, ठीक है। और ये वाला जो रिलेशन है ये आपके आगे कुछ टॉपिक्स में यूज़ होगा, V = R ओमेगा, ठीक है। और उसके अलावा A = R अल्फ़ा, ये भी आपने एक न्यूमेरिकल में इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है ये था आपका रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज़। और उसके बाद हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखा कि उसको उनकी हम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं एंगुलर के लिए। थैंक यू।